हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज इस वोकैबलरी वाले चैप्टर में हम लोग आर्मी रिलेटेड मीनिंग सीखेंगे। आर्मी से संबंधित बहुत सारी वोकैब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत सारी वोकैब है, लगभग 95 वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लगभग 50 के दो सेट हम बनाएंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये वीडियो रहेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है एयरफोर्स। एयरफोर्स यानी वायुसेना, एयर फोर्स। दूसरा है अलाय, ALLY। अलाय का मतलब होता है सहयोगी, दोस्त। युद्ध में जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उसे अलाय कहते हैं। जैसे इंडिया और रशिया अलाय हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। तीसरा शब्द है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, किसी देश का प्रतिनिधि दूसरे देश में। तो हर जगह एम्बेसी होती है, राजदूतावास होता है जहां पर अलग देश का एम्बेसडर बैठता है। जैसे इंडिया में सभी देशों के एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं। अगला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर हमला करना या अचानक हमला करना। एम्बुश अटैक, AMBUSH, एम्बुश। अगला शब्द है एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद। जो हथियारों के लिए गोलियां हैं या जो विस्फोटक हैं, वो सब एम्यूनिशन कहलाते हैं। आप में से जो लोग गेम्स खेलते हैं, आपने ये वर्ड सुना हुआ ही होगा, एम्यूनिशन। AMMUNITION। आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। एम्यूनिशन। अगला शब्द है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का अर्थ होता है युद्ध विराम। अस्थायी रूप से युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता होता है, जिसे आर्मिस्टिस कहते हैं। आपने सीज फायर वर्ड भी सुना होगा। सीज फायर और आर्मिस्टिस एक ही चीज है। अगला शब्द है आर्टिलरी। आर्टिलरी यानी युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तोपें या तोपखाना। नेक्स्ट है असॉल्ट राइफल। असॉल्ट राइफल एक टाइप की बंदूक होती है, एक बहुत ही शक्तिशाली बंदूक। असॉल्ट राइफल, असॉल्ट का मतलब वैसे हमला होता है, ASSAULT, असॉल्ट राइफल। अगला है बैरक। बैरक का अर्थ होता है सैनिक छावनी। तो सैनिकों के रहने के लिए जो जगह होती है उसे बैरक कहा जाता है, BARRACK। अगला शब्द है बैरिकेड। बैरिकेड रास्ता रोकने के लिए जो बाधा लगाई जाती है, जो अवरोध लगाए जाते हैं, उन्हें बैरिकेड कहते हैं। तो ये शब्द को एज अ वर्ब भी यूज में लिया जाता है। हम कहते हैं बैरिकेडिंग। या आपने रोड पर देखा होगा, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है बैटलफील्ड। बैटलफील्ड का अर्थ होता है युद्ध होने का स्थान, युद्ध क्षेत्र, बैटलफील्ड। अगला है बॉम्बार्डिंग। बॉम्बार्डिंग करना मतलब बमबारी करना, बम्स गिराना, बॉम्बार्डिंग करना। नेक्स्ट है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग का अर्थ होता है जानकारी देना, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने को ब्रीफिंग करना कहते हैं। तो अगर आपको कॉलेज में भी कोई प्रोफेसर कहता है कि ब्रीफ करो, मतलब शॉर्ट में बताओ मेन मेन इंफॉर्मेशन। अगला है बुलेट प्रूफ। बुलेट यानी गोली और प्रूफ यानी जो उसे बचाए, जो हमें गोली से बचाए। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं। नेक्स्ट है बंकर। युद्ध के दौरान छुपने के स्थान को बंकर कहा जाता है। तो उसमें पूरा शरीर छुप जाता है, सिर्फ बंदूकें बाहर रहती हैं, उसे हम कहते हैं बंकर। अब बंकर बहुत ही मजबूत होते हैं, बाहरी हमले से सोल्जर्स को बचा लेते हैं। फिर है कैडेट। कैडेट मतलब सेना में प्रशिक्षण पाने वाला, ट्रेनिंग लेने वाला स्टूडेंट। तो पहले वो कैडेट होता है, बाद में वो सोल्जर बन जाता है। नेक्स्ट है कैमोफ्लैज। कैमोफ्लैज, इसके प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना। कैमोफ्लैज, CAMOUFLAGE।
कैमोफ्लैज यानी छलावरण, खुद को छिपाने की कला। तो आपने देखा होगा आर्मी के जो टैंक्स होते हैं उनका कलर ऐसा होता है कि वो आसपास के एनवायरनमेंट में छिप जाते हैं, या फिर सोल्जर्स की यूनिफॉर्म ऐसी होती है कि वो जल्दी से दिखाई नहीं देते। आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा जो बर्फीले इलाकों पे तैनात होते हैं सोल्जर, उनकी यूनिफॉर्म वाइट कलर की होती है, तो वो बर्फ़ में एकदम से नज़र नहीं आते। इसे कहते हैं कैमोफ्लैज, यानी खुद को छिपाने की कला। ये हमने एनिमल से सीखी है, जैसे गिरगिट, वो रंग बदलता है, खुद को छुपा लेता है। फिर है कैजुअल्टी। कैजुअल्टी यानी घायल या मारे गए लोग। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कैजुअल्टी कितनी हुई है कोई एक्सीडेंट में, या फिर हॉस्पिटल में भी कैजुअल्टी वार्ड होता है। अगला है कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, घोड़ों वाली सेना को कैवलरी कहते हैं। CAVALRY। साथ साथ बोलते रहना, जो भी लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, बोलने से बोलना आएगा। कैवलरी स्पेलिंग भी याद करो। अगला है सीज फायर। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, एक वर्ड हमने डिस्कस किया था, आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस और सीज फायर यानी कि गोली चलाना रोकने पर समझौता। अगला है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट यानी चौकी, निगरानी के लिए बनाई गई जो चौकी होती है वो चेक पॉइंट कहलाती है। सिविलियन यानी नागरिक, आम नागरिक जो सैनिक नहीं है, जो आर्मी में नहीं है, वो सिविलियन कहलाते हैं। अगला शब्द है कॉम्बैट। कॉम्बैट यानी युद्ध, कॉम्बैट यानी लड़ाई। अगला है कमांडर। सेना का नेता या अधिकारी कमांडर कहलाता है। नेक्स्ट है कमांडो। COMMANDO, कमांडो, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक जिसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसे हम कहते हैं कमांडो। अगला है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल यानी टॉप सीक्रेट, गोपनीय, गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी को कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। कई बार एनवलप के ऊपर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, तो ये जिसके नाम है एनवलप उसी को खोलना होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, टकराव, विवाद। जैसे किसी मुद्दे को लेकर दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्क्वेस्ट यानी जीत या विजय। कॉन्क्वेस्ट यानी विजय या जीत, आप इसे विक्ट्री भी कहते हैं और ट्रायम्फ भी कहते हैं। फिर है कॉन्वॉय। कॉन्वॉय यानी काफिला, ज़्यादा आर्मी की गाड़ियों का जो काफिला होता है, जो उनका समूह होता है, उसे कॉन्वॉय कहते हैं। नेक्स्ट है काउंटर अटैक, जवाबी हमला, वापस दुश्मन पर पलटवार करना, काउंटर अटैक करना। फिर है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल आर्मी का अपना खुद का न्यायालय होता है, जहां पर आर्मी का व्यक्ति यदि कोई गलत काम करता है तो उसको उसकी सजा दी जाती है, उसे कोर्ट मार्शल किया जाता है। नेक्स्ट है डिफेंड। डिफेंड यानी कि रक्षा करना, किसी को बचाना। डिमोलिश यानी ध्वस्त करना, नष्ट करना, जैसे बॉम्ब से किसी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। डिप्लॉय यानी तैनात करना, सेना को किसी स्थान पर भेजना, उसे तैनात करना, उसे डिप्लॉय करना। डिटोनेट करना यानी विस्फोट करना या धमाका करना, जो बॉम्ब होते हैं उनके अंदर एक डिटोनेटर होता है जो विस्फोट करके उड़ा देता है। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, देशों के बीच में आपस में संबंध स्थापित होता है डिप्लोमेसी से। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, सेना का तो मतलब ही डिसिप्लिन है। फिर है डोजियर। डोजियर का मतलब होता है दस्तावेज या इंपॉर्टेंट जानकारी का संग्रह, जैसे डोजियर मांगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आतंकवादी है जो किसी देश में छुपा हुआ है, तो हमारी कंट्री उस कंट्री को उसका डोजियर बना के देगी कि देखो इसने हमारे साथ ये गलत किया है, और फिर वो लोग उस पर एक्शन लेंगे। अगला है ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, ट्रेनिंग। रेगुलर ट्रेनिंग को ड्रिल कहते हैं, DRILL।
एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। तो विरोधी सेना का जो व्यक्ति होगा वो हमारा दुश्मन होगा, उसे एनिमी कहते हैं। फिर है इवेक्वेट, EVACUATE। इवेक्वेट करना यानी किसी स्थान से लोगों को हटाना, उस जगह को खाली करवाना, जैसे किसी गांव को खाली करवाना या किसी बिल्डिंग को खाली करवाना। एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका करना किसी विस्फोटक से, विस्फोटक को एक्सप्लोजिव कहते हैं और धमाके को एक्सप्लोजन। फ्लीट का मतलब होता है समुद्री युद्ध पोतों का बेड़ा या समूह। तो नेवी के बहुत सारे समुद्री जहाज जो हमला करने के लिए निकलते हैं, उनके ग्रुप को फ्लीट कहते हैं और उनके कमांडर को फ्लीट कमांडर कहते हैं। फ्रंट लाइन का मतलब होता है युद्ध की सबसे आगे की पंक्ति। तो युद्ध में जो सबसे आगे सेना होती है उसे फ्रंट लाइन कहते हैं। अगला शब्द है ग्रेनेड, GRENADE, ग्रेनेड यानी हथगोला, हाथ से फेंके जाने वाला छोटा बम। अगला है गुरिला वॉर, गुरिला वॉर यानी छापामार युद्ध जिसमें छुपकर हमला करते हैं। नेक्स्ट है हेलीपैड, हेलीकॉप्टर के उतरने का स्थान, आपने देखा होगा ऐसे एच बना हुआ होता है, वो हेलीपैड होता है। नेक्स्ट वर्ड है हिरार्की, हिरार्की यानी श्रेणीबद्धता, वरिष्ठता की व्यवस्था। हिरार्की जैसे कि आर्मी में सबसे ऊपर की पोस्ट कौन सी है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे पूरी इस व्यवस्था को हिरार्की कहते हैं। सबसे बड़ा अफसर, फिर उसके नीचे किसकी पोस्ट है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके अंडर कौन काम करेगा, ये होती है हिरार्की, श्रेणीबद्धता। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में, जहाँ पे लगभग इतने ही मीनिंग हम और सीखेंगे। वोकैबलरी को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ऑडियो वीडियो लेक्चर। बार बार सुनने से हमें सही बोलना भी आता है, पर मेरी नज़र में स्पेलिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लिख के तैयारी करना। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। डॉक्टर प्रतीक को दें इजाज़त।